बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने मेजरमेंट स्केल्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कितनी टाइप्स हैं, रिसर्च को कितने पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड किया जा सकता है, उसकी कितनी हमारे पास टाइप हैं। 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड हमारे पास इंक्वायरी। ठीक है बेटा, आज हम जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन और इंक्वायरी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन की कितनी टाइप्स हैं। एप्लीकेशन में हमारे पास प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च है। इंक्वायरी में हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च है। बेटा यही हमने टाइप्स पढ़नी है, बाकी इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स की भी टाइप्स हैं, एप्लीकेशंस की भी, इंक्वायरी की भी। ठीक है, लेकिन हमने डिस्कस किनको करना है, एप्लीकेशंस और इंक्वायरी को। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन की टाइप में से प्योर रिसर्च। ठीक है बेटा, प्योर रिसर्च हमारे पास क्या होता है, प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, इकोनॉमिक रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बेटा सबसे पहली जो चीज़ आप पॉइंट को नोट कर लें वो क्या होता है, हमारे पास रिसर्चर का इंटरेस्ट लेवल होता है। ठीक है, रिसर्चर का अपना इंटरेस्ट लेवल होता है कि वो किस तरह अपनी थ्योरी को डेवलप करता है। ठीक है बेटा, ये प्योर रिसर्च है। प्योर रिसर्च में हमारे पास क्या होता है कि एक क्रिएशन होती है, क्रिएशन ऑफ न्यू थ्योरी होती है। ठीक है, कि इसमें रिसर्चर का अपना इंटरेस्ट लेवल होता है, वो अपनी एक नई टेक्निक्स ओपन करता है। ठीक है, नई टेक्निक्स बताता है, कोई फार्मूला, मैथमेटिकली फार्मूला डेवलप करता है, कोई इक्वेशंस डेवलप करता है। ठीक है, मैंने अभी सबसे पहले आपको क्या बताया कि इसमें रिसर्चर का इंटरेस्ट लेवल होता है, इसके अंदर वो अपनी न्यू थ्योरी को डेवलप करता है, न्यू थ्योरी को उसकी क्रिएशन करता है। ठीक है, नई टेक्निक्स को अपनाता है, डेवलप करता है इनफैक्ट। ठीक है, नई टेक्निक्स को डेवलप करता है। ये हमारे पास होती है प्योर रिसर्च में। ठीक है, प्योर रिसर्चर में रिसर्चर का अपना इंटरेस्ट लेवल होता है, वो क्या करता है, एक न्यू थ्योरी को क्रिएट करता है, उसको बनाता है। जैसे अगर किसी रिसर्चर ने मैथमेटिकली फार्मूला डेवलप कर लिया है, उसने फाइंड कर लिया फार्मूला जो पहले किसी ने फार्मूला डेवलप नहीं किया, तो बेटा वो वाली उसकी रिसर्च क्या होगी, वो रिसर्च उसकी प्योर रिसर्च होगी। ठीक है, जब वो कोई फार्मूला बनाता है या कोई इक्वेशन बनाता है जो पहले किसी ने नहीं बनाई, क्योंकि ये हमारे पास क्रिएशन ऑफ न्यू थ्योरी होती है, तो अगर वो फार्मूला पहले से जो किसी ने नहीं बनाया वो उसने बना दिया है, तो वो उसका प्योर रिसर्च होगा। ठीक है, इसी तरह इसकी गोल्स ऑफ दिस रिसर्च क्या है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, डेवलपिंग न्यू थ्योरीज, डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स, कि वो क्रिएशन ऑफ नॉलेज होता है, डेवलपिंग ऑफ न्यू थ्योरीज होता है और डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स होती हैं। सेकंड टाइप होती है बेटी, सेकंड टाइप हमारे पास क्या होता है, सेकंड में अप्लाइड रिसर्च होती है। अप्लाइड रिसर्च बेटा वो वाली रिसर्च जो प्योर में किसी ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो उसने फाइंड कर लिया है, उसको यूज़ करते हुए हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। ठीक है बेटा, अप्लाइड रिसर्च में और प्योर रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। प्योर रिसर्च में मैंने आपको बताया था कि रिसर्चर का अपना इंटरेस्ट लेवल होता है, वो क्या करता है कि न्यू टेक्निक्स को, न्यू नॉलेज को, न्यू क्रिएशंस को डेवलप करता है। और अप्लाइड रिसर्च में जब हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में हमारे पास जो प्योर रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, फाइंडिंग हो चुकी है, उस फाइंडिंग को यूज़ करते हुए वो अप्लाइड रिसर्च फाइंड करेगा। सॉल्व पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे पास पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है अप्लाइड रिसर्च में। प्रिडिक्शंस अबाउट एनी पॉलिसी, पॉलिसीज़ में यूज़ होता है। पॉलिसीज़ कैन बी मेड यूजिंग दिस रिसर्च। आपको रियल लाइफ अगर मैं एग्जांपल दूं तो बेटा अप्लाइड रिसर्च में जैसे पॉलिसीज़ होती हैं, सोशल साइंसेज में ये यूज़ होती है अप्लाइड रिसर्च। फॉर एग्जांपल किसी मार्केट हमने ओपन करनी है, ठीक है, बिजनेस में, तो मार्केट हमने कहाँ पे ओपन करनी है, सबसे पहले हम वो चीज़ को देखेंगे, जगह देखेंगे, आया जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है
ठीक है। अगर उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ पे वो मार्केट ओपन करना चाह रहा है, तो इससे पहले कि वो इन्वेस्टमेंट करे और उसे लॉस हो, वो क्या करेगा, वहाँ पे किसी रिसर्चर से रिसर्च करवाएगा। ठीक है, उससे मतलब रिसर्चिंग मतलब ऐसा होगा जहाँ पे उस बंदे ने डाटा कलेक्ट करना है उस एरिया का, उसके ऊपर टेक्निक्स लगानी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो वाला फार्मूला उसने अप्लाई करना है। फाइंडिंग करने के बाद जो उसके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो उस रिजल्ट की बेस पे उसने बताना है कि यहाँ पे आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पे जो चीज़, वहाँ पे जो रिसर्च होती है वो अप्लाइड रिसर्च होती है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशंस में ये इस्तेमाल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये अप्लाइड रिसर्च फाइंड की जाती है। जैसे प्रोडक्ट्स, वो कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स ठीक नहीं आ रही, तो हमारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं ठीक आ रही, ठीक है, वहाँ पे भी वो रिसर्चर किसी रिसर्चर को हायर करते हैं, रिसर्च करवाते हैं। अप्लाइड रिसर्च वहाँ पे होती है, जब वो रिसर्च करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, उसके ऊपर कोई फार्मूला या थ्योरी अप्लाई करेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उस पर फार्मूला वगैरह अप्लाई करेगा और नई चीज़ें फाइंड करेगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च होगी। ठीक है बेटा, प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या फ़र्क है। प्योर रिसर्च में वो रिसर्च वो वाली रिसर्च होती है जिसके अंदर न्यू टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, उसमें कोई नया फार्मूला उसकी होती है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज होता है, वो हमारे पास प्योर रिसर्च होगी। अगर किसी ने रिसर्च किया और एक नई टेक्निक्स या नया फार्मूला डिवेल्प किया है, तो वो उसकी प्योर रिसर्च होगी। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी को अप्लाई करते हुए जो हम फाइंड करते हैं वो हमारे पास अप्लाइड रिसर्च होती हैं।